बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड पास्ट पेपर्स में 2016 का फर्स्ट पेपर जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स। और आप देखिएगा कि बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जो हैं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी स्टूडेंट ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हुई है तो वो उनको बहुत ईजीली कर लेगा, कोई बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस नहीं पूछे हुए। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। कैल्शियम और नाइट्रेट जो है वो आगे जब कैल्शियम नाइट्रेट बनाएंगे, कैल्शियम मेटल नाइट्रोजन के साथ कैल्शियम नाइट्रेट बनाएंगे, तो उसका जो है वो फाइनल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आप जो है ऑलरेडी आपने जो 9-10 में बेसिक्स जो है वो पढ़ी हुई होती हैं फार्मूला बनाने की। तो आपको पता है कि कैल्शियम का ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है और नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो -3 होता है। ठीक है, वो 5th ग्रुप में होता है ना। तो अगर जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे कैल्शियम नाइट्रेट का, ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट का, तो ऑब्वियसली बात है कि ये इनकी जो वैलेंसीज हैं ये क्रॉस में आ जाएंगी। ठीक है, कैल्शियम जो है वो हम 3 लेंगे और नाइट्रोजन जो है वो 2 लेंगे, तो इनके चार्जेस बैलेंस हो जाएंगे। तो CA3N2 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स द कार्बन एटम जनरली फॉर्म्स। अब कार्बन एटम कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें शेयरिंग हो रही होती है। वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना। देखें कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज बेसिक इन नेचर। तमाम मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, नॉन मेटल्स के एसिडिक होते हैं और मेटालॉइड्स के जो हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एल्यूमिनियम का एम्फोटेरिक है, बाकी फॉस्फोरस सल्फर नॉन मेटल हैं, ये एसिडिक हैं। तो बेसिक जो है वो सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, तो सोडियम मेटल है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज A Na2O। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 NP2 विल फॉर्म। अब देखें, अब ग्रुप 4 में ऑब्वियसली बात है कि बैलेंस शेल में S में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब वो इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है तो इसका मतलब है उसके S इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, तो वो जस्ट M+2 कैटाइन बनाएगा। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज D। तो ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लॉन्ग में भी आता है और आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करवाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर शोन बाय ऑल द हेलोजेंस एक्सेप्ट। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ओल्ड बुक में से लिया गया। ये आपको प्रॉपर्ली जो है, आप अपनी अगर नेशनल बुक फाउंडेशन देखें तो उसमें आपको प्रॉपर्ली नहीं बताएगा कि हेलोजेंस जो है वो मैक्सिमम कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स तमाम हेलोजेंस शो करते हैं एक्सेप्ट फ्लोरीन। फ्लोरीन जस्ट -1 शो करता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज A, फ्लोरीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। पेल ग्रीन इज द कैरेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ। अब यहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि जो फ्लेम कलर्स हैं वो आपको याद करने हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 और जो ये जो मेटल्स हैं इनके फ्लेम कलर्स याद करने हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो चैप्टर 14 में आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी भी जो D इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो D ट्रांजिशंस होती हैं उसकी वजह से जो कलर आते हैं वो भी आपने याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे तो फ्लेम कलर के लिहाज से आपको ग्रुप 1 ग्रुप 2 मेटल्स के फ्लेम कलर्स याद करने हैं। तो पेल ग्रीन जो है वो हमारे पास आ जाता है बेरियम का। ठीक है, ऑप्शन D इज़ करेक्ट, बेरियम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ग्रुप 7 एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड। 7 एलिमेंट्स को क्या कहते हैं? हेलोजेंस। सॉरी, ये 7 नहीं था, 8 पूछा हुआ था। ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर जनरली कॉल्ड एज नोबल गैसेस। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8। दी फंक्शनल ग्रुप हैविंग स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? देखें, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी कार्बन की चेंज आ रही है, राइट साइड भी कार्बन की चेंज आ रही है, दरम्यान में C+O है, कार्बनिल है, तो दिस इज कीटोन। ठीक है, देखें कितना आसान है। ये तो 9th-10th में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। अब तो आपने बहुत डिटेल में जो है वो तमाम फंक्शनल ग्रुप्स पढ़ लिए हैं। तो दिस इज कीटोन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द आयोपैक नेम ऑफ द कंपाउंड। अब ये जो है आयोपैक नेम, अब देखें लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे है, लेकिन राइट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे है डबल बॉन्ड। तो अब हमने देखना है कि फंक्शनल ग्रुप चाहे वो डबल है या ट्रिपल है, तो जो जिसको पहले नंबर मिल रहा है उधर से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 1 पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? पेंटा। ठीक है, पेंटा 4 इन 1 आइन। ठीक है, 1 2 3 4 नहीं, वैसे 4 नहीं लिखेंगे, 4 और यानी 1 2 3 और 4 के दरमियान में डबल बॉन्ड है तो उसको 3 इन कहेंगे। ठीक है, पेंट, वैसे पेंट 3 इन 4 आइन होना चाहिए, यहाँ पे इन्होंने पेंटा लिखा है तो चलें ठीक है हम इसको पेंटा ही लिख देते हैं। पेंट 3 इन 1 आइन होना चाहिए था।
ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, द कंपाउंड्स एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन आर द बेस्ट कंसिडर्ड एज। अब एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन या फिर पेंटेन का देख लें तो एन पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, तो ये सब के सब इनमें चेन लेंथ डिफरेंट हो रही होती है ना, चेन छोटी हो रही होती है। यानी एन ब्यूटेन में 4 कार्बन की चेन है और आइसोब्यूटेन में 3 कार्बन की चेन है और एक कार्बन जो है वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो ये आपके पास जो है वो चेन आइसोमर्स हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, रिडक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइल्स गिव्स। अब अल्काइल नाइट्राइल्स जो होते हैं आपके पास, अब आप यहाँ पर देख लें कि जो आपके पास अल्काइल नाइट्राइल्स होते हैं, ठीक है, आप कोई भी अल्काइल ले लें, ठीक है, और नाइट्राइल ले लें, ठीक है, यहाँ पर हम कोई नाइट्राइल ले लेते हैं ऐसे करके। तो अब इसकी जब आप रिडक्शन करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास क्या आंसर आएगा, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है, ये वाले 2 बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो CH3, ठीक है, और कार्बन के साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और नाइट्रोजन के साथ भी जो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया है, प्राइमरी अमीन्स बन गए, ठीक है, प्राइमरी अमीन्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 12, एसीटोन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। अब एसीटोन आपको पता है कि कीटोन्स होते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल होगा तो एल्डिहाइड्स बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कीटोन्स बनते हैं। तो अब इनमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन है, तो 2 प्रोपानॉल जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, बाकी प्रोपानॉल तो एल्डिहाइड है, ये तो है ही रॉन्ग। एथेनॉल और 1 प्रोपानॉल ये हैं प्राइमरी अल्कोहल्स, ठीक है, तो इनसे कभी भी एसीटोन नहीं बनने वाला, इनसे एल्डिहाइड्स बनेंगे, ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द नाइट्रेशन ऑफ फिनोल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस, ठीक है, तो ये आपने फिनोल के जो प्रिपरेशंस हैं वो भी 2-2 स्टेप्स में आपने सारे किए हुए हैं, और जो फिनोल के रिएक्शंस हैं वो भी 2-2 स्टेप्स में किए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि कभी यानी टेम्परेचर लो और हाई पे कंसंट्रेशन, यानी लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन पे एसिड्स का रिएक्शन करवाया हुआ है, वो सब चीज़ें आपने 2-2 स्टेप्स में की हुई हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है नाइट्रेशन जो है वो लो टेम्परेचर पर होगी तो आपके पास जो है वो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनेगा, ठीक है, और अगर हाई टेम्परेचर पर होगी तो वो पैरा नाइट्रोफिनोल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, द लॉन्ग चेन्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू ओजोन डिप्लीटिंग क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, उस का अगर ऑल्टरनेट अगर आपने यूज़ करना होता है तो वो हाइड्रोकार्बन्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स भी यूज़ हो रहे होते हैं, और परफ्लोरोकार्बन्स भी उनके ऑल्टरनेटिव में यूज़ होते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यूज़ नहीं होता। So the correct option is carbon dioxide. Next है question number 16. Which of the following technique does not involve electromagnetic radiations? तो अब हमारे पास जो mass spectroscopy है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवाते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रॉन बीम फॉल करवाते हैं, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी, डी ऑप्शन। लास्ट में हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब देखें कुछ ऐसे बहुत सिंपल होते हैं कि जो अगर स्टूडेंट ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होना तो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 2016 का सेकेंड पेपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1, कीपिंग इन व्यू द साइज ऑफ एटम्स विच ऑर्डर इज करेक्ट। अब देखें, अब आपको पता होना चाहिए अब ये वाली चीज़ करने के लिए कि कौन से ग्रुप में एग्जिस्ट कर रहा है और कौन से पीरियड में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ही आप प्रॉपर साइज जो है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि बेरियम इज़ ग्रेटर देन मैग्नीशियम लिखा हुआ है, तो अब आपको पता है कि बेरियम और मैग्नीशियम दोनों एक ही ग्रुप में हैं, और टॉप से हम बॉटम पे आते हैं तो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम होता है, ठीक है। यानी अगर आप सेकंड ग्रुप का अगर आपको याद है तो ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम, ठीक है, लिखा हुआ है बेरियम का साइज जो है वो बड़ा है देन मैग्नीशियम से, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैग्नीशियम जो है टॉप पे है और बेरियम जो है वो डाउनवर्ड है, तो इसमें जो है वो आप कह लें कि नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, रॉक सॉल्ट इज़ अ मिनरल कंटेनिंग। अब ये जो है ना वो ओल्ड बुक में से है, ठीक है, तो वैसे करेक्ट आंसर इसका जो है वो सोडियम है। रॉक सॉल्ट यानी हैलाइट जो है वो सोडियम का मिनरल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, विच एसिड कैन डिजोल्व विट्रियस सिलिका, ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है वो ओल्ड बुक में से आ रहा है, ठीक है।
इसका करेक्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है। लेकिन ये है कि हम इसको ये ओल्ड बुक में से ये आपका नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, कोटिंग ऑफ विच एलिमेंट अपॉन आयरन कैन लीड टू द सैक्रिफिशियल कोरोजन इफ डैमेज्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है जिंक, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच कंपाउंड ऑफ जीनॉन रिक्वायर्स मोर स्फीयर कंडीशंस इफ प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ जीनॉन एंड मॉलिक्यूलर फ्लोरीन। तो यहाँ पर XeF6 आता है, ठीक है। यानी इसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्फीयर कंडीशंस चाहिए, ठीक है। बहुत सारी इसमें मतलब कुछ ऐसे, ये भी आप कह सकते हैं कि ओल्ड बुक में से क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल से नहीं है, तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना कि ऐसा कुछ हमसे पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपसे आपकी बुक में है, ये थोड़ा सा ओल्ड बुक में से आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द ब्राउन गैस फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिड्यूसेस कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, 1 ब्यूटीन एंड 1 2 ब्यूटीन और डैश आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। अब देखें, ब्यूटीन मींस के डबल बॉन्ड है, उसकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है, तो इट मींस कि ये पोजिशनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर्स हैं क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की जो है वो पोजीशन डिफरेंट है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बीटा डाइक्लोरोइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज। तो ये आपके पास आ जाता है मस्टर्ड गैस है, और ये भी मेरे ख्याल में ओल्ड बुक से लिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन प्रोड्यूस वाइट प्रेसिपिटेट्स विद अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। अब अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट आपके पास यानी ये आपने कहाँ पर ये पढ़ा हुआ था कि ये एसिडिक हाइड्रोजन्स अगर हों प्रेजेंट अल्काइंस में, ठीक है, ऐसे अल्काइंस जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो इनके साथ रिएक्ट करते हैं। तो अब आपके पास क्या है, यहाँ पर इथीन है, ये भी नहीं, इथेन नहीं, 2 ब्यूटाइन। अब 2 ब्यूटाइन जो है वो है तो अल्काइन, लेकिन इसमें टर्मिनल पोजीशन पे अल्काइन नहीं है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। जस्ट इथाइन जो है, इसमें आपके पास 2 जो है वो एसिडिक हाइड्रोजन्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इथाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ द बेंजीन। तो आपको ये ऑलरेडी बताया हुआ है बेंजीन के चैप्टर में कि आपने ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है, कि यानी जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं वो मेटा डायरेक्टर होते हैं। लेकिन आपको याद भी करना होगा, लिस्ट याद करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स हैं वो हैं ये हमारे पास डाई अल्काइल यानी डाई मिथाइल ये जो अमाइन है, ठीक है, डाई मिथाइल अमाइन, ठीक है। बाकी नाइट्रो हो गया, या फिर ये कीटोनिक ग्रुप हो गया, या फिर ये टर्शरी अमाइंस हो गए, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास जो है वो मेटा डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद द इथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। अब ये तो आपको पता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रिग्नॉड रिएजेंट के साथ मिलता है तो आपके पास एसिड बनता है, ठीक है। तो प्रोपानोइक एसिड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल इमीडिएटली फॉर्म ऑयली लेयर विद कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रोस ZnCl2। ये तो हमने पास्ट पेपर्स में इतनी ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो ये आपके पास जो है वो टर्शरी अल्कोहल्स हैं जो कि है 2 मिथाइल 2 प्रोपानोल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, एसीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट की ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे तो हमारे पास एसीटोन बनता है, और ये पेपर में पूछा भी जाता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसीटोन फ्रॉम दी लाइक कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, या एसिटिक एसिड भी कह देते हैं, तो उससे फिर आपको कैल्शियम एसीटेट बनाना होता है और फिर आपको ड्राई डिस्टिलेशन करनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली बात है, हमने ये चीज़ देखी हुई है कि एसिड्स जो हैं वो मोस्टली रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो अब यहाँ पर एसिड आपको कौन सा नज़र आ रहा है, एसिटिक एसिड नज़र आ रहा है, ठीक है। एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट हम अब आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ दीज पॉलीमर्स इज़ एन एडिशन पॉलीमर। तो एडिशन पॉलीमर आपके पास आ जाता है
पोलीस्टाइरीन, ठीक है। पोलीस्टाइरीन जो है वो आपके पास स्टाइरीन के यूनिट्स ऐड होते जाएंगे तो वो पोलीस्टाइरीन बना देगा। नेक्स्ट आपके पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स, प्लांट्स के लिए कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, तो क्लोरीन जो है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, बाकी आयरन, जिंक, सल्फर वगैरह ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं फॉर प्लांट्स। तो अब इसका मतलब है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट या मैक्रोन्यूट्रिएंट आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, तो उसकी लिस्ट आपने याद कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच सब्सटेंस एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। तो यहाँ पर हमारे पास कौन एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स डायरेक्टली ओजोन लेयर को कुछ नहीं कहते, लेकिन जब वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ब्रेक होते हैं और उसमें से जो क्लोरीन रेडिकल निकलता है, एटॉमिक क्लोरीन, वो फिर एज अ कैटलिस्ट एक्ट करता है इन द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, एटॉमिक क्लोरीन। तो स्टूडेंट्स ये जितने भी आप जब ऑब्जेक्टिव कर रहे होते हैं, ठीक है, तो अब आपको जैसे पता चला कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स पूछा गया, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ऑल्टर करके आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। लाइक यहाँ पर जैसे पूछा हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल इमीडिएटली फॉर्म ऑयली लेयर, तो अब कहा जाएगा कि इसको चेंज करके ऐसे दिया जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल फॉर्म ऑयली लेयर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, ठीक है। तो उनमें से फिर आपको वो वाला सेकेंडरी अल्कोहल चूज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से ऑल्टर करके पेपर में आ सकते हैं। तो जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आप इजीली जो है वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो टिक कर सकते हैं। और लास्ट में हम यहाँ पर जो है वो इसका 2016 का थर्ड पेपर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें आप देख लें विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स इज एसिडिक, ठीक है। अब जैसे पिछले पेपर में बेसिक ऑक्साइड्स पूछे हुए थे, तो यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड्स पूछ लिए, तो एसिडिक ऑक्साइड्स नॉन मेटल्स के होते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कैल्शियम ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फेट बना रहा है। द अबव रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ, तो ये किस किस्म का रिएक्शन है, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, और ये एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, क्लोरीन 7 ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो ये कौन सा एसिड बनाता है, HClO4 बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द ऑक्सीडेशन, क्वेश्चन नंबर 4, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आइन इन द कॉम्प्लेक्स। अब आपको इसमें कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स ऑल्टर करके चेंज करके दिया जा सकता है, तो आपको जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया जाएगा उसमें से सेंट्रल मेटल एटम या सेंट्रल मेटल आइन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। अब इसका हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है सोडियम, ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है, और देन हमारे पास जो है वो एक मतलब ट्रांजिशन मेटल है मैग्नीज, और उसके साथ हमारे पास जो है वो लिगेंड्स हैं 5 कार्बोनाइल, ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से क्लोज हो जाता है, और बाहर जो है वो इसके ऊपर -1 मतलब ये इसी तरीके से है, ठीक है। अब हमने इसको लगाना है, ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स लगानी है। तो सबसे पहले देखें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर क्या है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर सोडियम मेटल है, ये +1 है, उसको बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर आ जाता है 0, मतलब कार्बोनिल जो है वो आपके पास न्यूट्रल लिगेंड है, ये 0 आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि मैग्नीज के ऊपर क्या आना चाहिए, मैग्नीज के ऊपर -1 ही होगा, क्योंकि -1 और 0 मिलकर जो है वो -1 आंसर आएगा, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीज के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो -1 आएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, तो ये आपने ऑलरेडी ट्रांजिशन मेटल्स में एलॉय फॉर्मेशन किया हुआ है, वो पूरा टॉपिक याद किया हुआ है, उसका जो टेबल है वो भी आपने ब्रॉन्ज, ब्रास वगैरह सब याद किया हुआ है, स्टील की कंपोजिशन याद की हुई है। तो ब्रॉन्ज जो है वो किस चीज़ का एलॉय होता है, कॉपर एंड टिन का, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है हमारे पास द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज़ कैरिड आउट बाय द प्रोसेस कॉल्ड, तो ये रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम के लिए जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज। अब एरोमेटिक सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन है, वो सल्फर ट्राईऑक्साइड है, SO3 है। बाज़ औक़ात आपको कंफ्यूज करने के लिए SO3 के ऊपर प्लस भी लिखा होता है,
ठीक है। लेकिन ये आपको बेंजीन वाले जो रिएक्शंस हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, उसमें डिटेल से तमाम 5 के 5 रिएक्शंस और उनके इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं उनका नाम और उनका स्ट्रक्चर आपको करवाया हुआ है। तो कोई भी पूछा जा सकता है यहाँ पे, जैसे इन्होंने सल्फोनेशन का पूछ लिया, आपको अल्काइलेशन का, एसाइलेशन का, किसी का भी पूछा जा सकता है, तो वो आपको आना चाहिए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, SO3। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, चूज द मिसमैच्ड पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब यहाँ से मिसमैच्ड पेयर जो है वो आपने देखना है। तो अब देखें कैसे कि यहाँ पर इथीन से पॉलीइथीन बनता है, ठीक हो गया। अमीनो एसिड से प्रोटीन्स बनता है, ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। फिनाइल क्लोराइड से पॉलीविनाइल क्लोराइड नहीं बन सकता। विनाइल क्लोराइड अगर होता तो पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता ना, ठीक है। तो ये मिसमैच्ड पेयर जो है वो आखिरी है, PVC वाला, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, वाटर एड्स टू द एसिटाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरिक सल्फेट डिसॉल्व्ड इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव अ स्टेबल प्रोडक्ट कॉल्ड। अब एसिटाइलिन 2 कार्बन वाला है ना, तो 2 कार्बन वाले में जब हम वाटर ऐड करते हैं तो 2 कार्बन एल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज एसिटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्रोड्यूसेस। फॉर्मल्डिहाइड यानी 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड, ठीक है। तो वो क्या बनाएगा, तो वो आपके पास देखें, फॉर्मल्डिहाइड जो है वो प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, एसिटल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, और जो एसीटोन है वो टर्शियरी अल्कोहल बनाता है। तो फॉर्मल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एथेनॉल, ठीक है। और इसमें भी 2 कार्बन क्यों बन रहा है, क्योंकि मिथाइल मैग्नीशियम से 1 कार्बन आ रहा है और फॉर्मल्डिहाइड से 1 कार्बन आ रहा है, तो 2 कार्बन वाला ही प्राइमरी अल्कोहल बनना चाहिए, ठीक है। अब 1 प्रोपानोल भी प्राइमरी अल्कोहल है, एथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है और मेथेनॉल भी प्राइमरी अल्कोहल है, लेकिन इन सब में कार्बन डिफरेंट हैं। तो आपने देखना है कि फॉर्मल्डिहाइड से 1 कार्बन आ रहा है और एक मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 1 कार्बन आ रहा है, तो टोटल 2 कार्बन प्रोडक्ट बननी चाहिए। तो एथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आइसोब्यूटायरिक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड। तो ये आपके पास जो आइसोब्यूटायरिक एसिड का नाम है 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड, ठीक है, 2 मिथाइल प्रोपानोइक एसिड। तो ये देखें आइसोब्यूटाइल से निकला ना, आइसोब्यूटायरिक एसिड। तो आइसोब्यूटाइल के लिए आपके पास ये जो कार्बन स्ट्रक्चर है ना, ये आइसोब्यूटाइल का जो है वो उसको पूरा कर रहा है। तो ये आइसोब्यूटायरिक एसिड हो जाएगा 2 मिथाइल, यानी 2 नंबर पे जो है वो मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, बाकी ये प्रोपानोइक एसिड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12, द फॉर्मेशन ऑफ सोप बाय द रिएक्शन ऑफ फैट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड स्पॉनिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, आइसोमर्स ऑफ द सब्सटेंस मस्ट हैव। आइसोमर्स में क्या होना चाहिए, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर फार्मूला या सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला या सेम फंक्शनल ग्रुप, क्या चीज़ आइसोमर में होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने डिफरेंट टाइप्स के आइसोमर्स पढ़े हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि लाइक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के साथ भी आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसमें आपने जो है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हो सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उनका मॉलिक्यूलर वेट हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ऑलवेज सेम रहेगा, सेम मॉलिक्यूलर वेट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, साइक्लोप्रोपेन इज एन एग्जांपल ऑफ, ठीक है। तो अब ये एरोमेटिक तो है नहीं, एलिफेटिक भी नहीं है, स्ट्रेट चेन भी नहीं है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी नहीं है, ये एलिसाइक्लिक है, ठीक है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है साइक्लोप्रोपेन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज यूज टू डिटरमिन। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, बेंजीन कैन अंडरगो ऑल द फॉलोइंग रिएक्शंस एक्सेप्ट। कौन सा रिएक्शन नहीं करेगा बेंजीन, एलिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने तीनों पेपर्स के जो है वो ऑब्जेक्टिव्स डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 2016 सप्ली 1 और सप्ली 2 को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा है कि आपने ऑलरेडी तैयारी की हुई है तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता, क्योंकि स्टूडेंट्स ने जब तैयारी की होती है तो वो कर लेते हैं इजीली, ठीक है। अगर किसी की तैयारी नहीं है तो वो और बात है, आपने फ्लेम कलर्स नहीं याद किए हुए, आपने रिएक्शंस नहीं याद किए हुए, तो आप उस तरह से फिर आंसर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की हुई है तो ऑब्जेक्टिव में इंशाल्लाह आपके फुल मार्क्स होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।